नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे न्यू एडमिशन 2025 की। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट और मैसेज कर रहे थे, सर मैंने 2025 में एडमिशन लिया है, सर हमारी परीक्षा कब होंगी, क्या करना है, हमें तैयारी कैसे करनी ताकि हमारी अच्छी परसेंटेज बन सके। तो आपके जितने भी सवाल हैं साथियों, वो सारे सवालों का जवाब आज की क्लास में आपको मिल जाएगा। जितने बच्चे न्यू एडमिशन है, आप में से बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट के हैं जिन्होंने एमपी से डीएलएड कर रहे हैं, एमपी डीएलएड में एडमिशन लिया है 2025 में, तो उन्हीं की आज चर्चा करेंगे। बस आप इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं है तो, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए अभी से न्यू अपडेट्स के लिए डीएलएड संबंधित। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू एडमिशन 2025 परीक्षा कब होंगी। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, सर हमें बताइए हमारी जो परीक्षा है वो कब होंगी न्यू एडमिशन 2025 वालों की। तो साथियों, एमपी डीएलएड एग्जाम 2026 की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का 2025 में एडमिशन हुआ है उनकी परीक्षा कब होंगी, 2026 में होंगी। कब होंगी साथियों, एग्जाम उनका कब है, 2026 के अंदर उनका एग्जाम होगा। वो कब होगा मैं आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यू एडमिशन, वो तो आएंगे प्रथम वर्ष। इसमें साथ ही ईयरली वाइज एग्जाम होता है, मैं आपको बता दूं सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। न्यू एडमिशन 2025 है जो प्रथम वर्ष में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रथम वर्ष में आ चुके हैं, उनका एग्जाम 2026 में होगा। और द्वितीय वर्ष वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, 2025 में उन्होंने प्रथम वर्ष दिया होगा और 2026 में वो अपना सेकंड ईयर देंगे, यानी द्वितीय वर्ष वाली परीक्षा देंगे, तभी वो पास होंगे, ठीक है। तो न्यू एडमिशन 2025 वाली जो परीक्षा है साथी, वो कब होती है मैं आपको बता दूं, वो होती है मई और जून में साथियों। मई या फिर आपकी जो परीक्षा है वो जून में होंगी, ठीक है। मई या जून में, ये दोनों में से आपकी परीक्षा हो जाएंगी। मई या जून के महीने में आपकी परीक्षा हो जाएंगी जो न्यू एडमिशन 2025 वाले, ठीक है। प्रथम वर्ष वालों की परीक्षा मई जून में होंगी, द्वितीय वर्ष वालों की साथ ही होती है, दोनों ये सवालों की, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा प्रथम वर्ष वाले कौन बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया, द्वितीय वर्ष वाले कौन बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया और जिनकी परीक्षा कब होंगी साथियों, 2026 के अंदर आपकी परीक्षा होंगी, ठीक है। अब सिलेबस क्या है, न्यू एडमिशन वाले बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमें सिलेबस के बारे में तो जानकारी दीजिए, सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, 2019 से लेकर अभी तक वही सिलेबस चल रहा है, वो भी अभी चेंज नहीं हुआ है। 2025 में, अब 2026 में भी वही सिलेबस चलेगा, ठीक है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है साथियों, तैयारी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट साथियों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपके पास तो नोट्स होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट 2025 वाले न्यू एडमिशन है वो ध्यान देंगे, आपके पास नोट्स होने चाहिए जो शॉर्ट नोट्स होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। क्या होंगे साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर होंगे, ठीक है। आपके नोट्स में क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, प्लस में आपके पास क्या होना चाहिए साथियों, सीरीज बुक होनी चाहिए। काफी बच्चे उसे गाइड बोलते हैं, तो क्या आपके पास क्या होनी चाहिए, सीरीज बुक। इसमें क्या होता है साथियों मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन डिटेल में दिए जाते हैं। क्वेश्चन किस में दिए जाते हैं, डिटेल में दिए जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे जो सीरीज बुक बेस्ट बताई जाती है साथियों, दो है मेरे अकॉर्डिंग, दो ही बेस्ट बुक है साथियों आपकी। एक तो आपकी कौन सी होगी, केशव वाली बुक होगी, ठीक है। एक केशव हो गया आपका, एक नवबोध हो गया, ठीक है, नवबोध। अगर आपके पास ये दोनों बुक हैं तो आप बेस्ट हैं, दोनों में से एक बुक होनी चाहिए आपके पास, केशव वाली या नवबोध वाली। जो न्यू एडमिशन है साथियों 2025 उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू एडमिशन उनकी बात कर रहा हूँ। या तो आपके पास सीरीज बुक में केशव होनी चाहिए या नवबोध वाली होनी चाहिए, ठीक है। प्लस में आपके साथ PYQ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होने चाहिए, PYQ, ठीक है, यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ये आपको कहाँ से मिलेंगे साथियों, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ से मिलेगी। ये आपके पास 2020 से लेकर 2025 तक होनी चाहिए, ठीक है। 2020 से लेकर 2025 तक, 2020 से लेकर 2025 तक आपके पास होंगे तो आपकी 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। प्लस में आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ये आपको उपलब्ध कराई जाएंगी बंटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से साथियों, बंटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, यानी व्हाट्सअप टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। आपको यहाँ पे एक नंबर नोट कराते हैं, लिखिए, नोट कीजिए, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। 7240287281, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है बंटी क्लासेस का। तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, सर हमें ये सारी चीज़ें, ये कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट सीरीज बुक वगैरह, PYQ यानी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन चाहिए,
2020 से लेकर 2025 तक आपको क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएलएड के अंदर, यानी एमपी डीएलएड के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चे बिहार के होंगे, उत्तराखंड के होंगे, झारखंड के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, बहुत दूर दूर के बच्चे होंगे जो एमपी से डीएलएड कर रहे हैं। काफी बच्चे एमपी के भी हैं, तो उनकी एक सही तैयारी होनी चाहिए, उन्हें सही जानकारी मिलनी चाहिए, उन्हें सारी चीजें उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इन्हीं चीजों से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है डीएलएड के अंदर। ये 3 चीज अगर आपके पास है तो आप 90+ बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं साथियों? 90+ % आप बना सकते हैं अगर आपके पास ये 3 चीज उपलब्ध है तो, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं तो। क्योंकि हर साल हमसे ये हर स्टूडेंट ये चीज़ें खरीदता है, परचेस करता है, ये आपको कम से कम पैसों में मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएंगी। बस आपको क्या करना है, 72 40 28 72 81 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। अभी व्हाट्सअप कीजिए जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं साथियों डीएलएड के अंदर बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी जो सेकंड चांस की परीक्षा हो रही है ना, उन बच्चों की हो रही है जो बच्चे फेल हो चुके हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको बार बार, मान लीजिए आप बिहार के हैं, अगर आपने पहली बार में ही आप एग्जाम दे दोगे तो आप बार बार क्यों आओगे, फिर आप किराया खर्च करके आओगे। तो आप उत्तराखंड के आप फिर से किराया खर्च करोगे सेकंड चांस की परीक्षा देने के लिए। भैया आप फेल होगे तभी तो आप किराया खर्च करोगे, अगर आप फेल नहीं होगे तो क्यों आना है आपको, एक बार में ही आप पास हो जाओगे। तो आपको ये सारी चीज अभी खरीद लेनी है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें कैसे पढ़नी है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। ये सारी चीजें परचेस कर लेनी है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। मात्र ये सारी चीजें आपको कम से कम पैसों में उपलब्ध कराई जाएंगी। इनकी जो कीमत है वो आपको व्हाट्सएप पर ही बताई जाएगी। आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और अपना किराया वगैरह बचा सकते हैं, एक ही बार में पास कर सकते हैं 90+ से। 90+ % बनेगी भैया, अच्छी परसेंट होती है तभी मजा आता है। चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, कुछ भी कोई भी परीक्षा हो उसमें अच्छी परसेंट बनती है तभी मजा आता है। और साथियों आपको खूब पता है कि डीएलएड जो डीएलएड परीक्षा है साथियों, वो डीएलएड कोर्स है साथियों, वो लगभग 1 लाख प्लस में हो रहा है इस समय। तो 1 लाख रुपए आप डीएलएड करने में खर्च करें तो उसमें अच्छी तैयारी के लिए, उसमें अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए कोर्स में क्या आप थोड़े बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं? तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप सभी। तो नोट्स वगैरह ये सारी चीजें परचेस कर लो, बुक्स वगैरह जो आपको लेनी है वो ले लीजिए। अगर आपको ये आपके यहाँ मार्केट में मिल रही है तो बुक आप मार्केट में बुक्स वगैरह ले लीजिए, हमसे फिर नोट्स वगैरह ले लीजिए। अगर आपको ये बुक्स वगैरह नहीं मिल रही तो आप बुक्स वगैरह ले लीजिए। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस वगैरह वो सारी चीजें आपको ओरिजिनल दी जाएंगी, ओरिजिनल पेपर दिया जाएगा आपको पीवाईक्यू वाला जो डीएलएड के अंदर पूछा जाए, डीएलएड के अंदर हुआ है, वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी, ओरिजिनल होंगी सारी चीजें। अगर आप ये सारी चीजों को आप पढ़ते हैं अच्छे से तो आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं और अच्छी नंबरों से पास हो सकते हैं एमपी डीएलएड के अंदर। क्योंकि एमपी के अंदर बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट तो भैया इंग्लिश की होती है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप अच्छी तैयारी के लिए बस आपको क्या करना है, फ़ोन नंबर लीजिए और नंबर नोट कीजिए 72 40 28 72 81। और जितने भी बच्चे हैं वो हमसे जुड़ जाए। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की। न्यूज़ से न्यू अपडेट जो भी नोटिफिकेशन आता है डीएलएड संबंधित एमपी का, वो सबसे पहले अपने टेलीग्राम में डालते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और यूट्यूब पर भी बताते हैं। तो आप सभी जगह हमसे जुड़ जाए, कोई भी जानकारी आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि सारी जानकारी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल और बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलती है। तो आप जल्दी जाओ, बंटी क्लासेस कहीं पे भी सर्च करो, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, ठीक है। बंटी क्लासेस के नाम से ही है। तो आप नोट्स परचेस कर लो जल्दी। कोई भी बच्चा कंजूसी नहीं करेगा अगर आप वो अच्छी तैयारी करना चाहता है, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहता है तो, और वो अपने 1 लाख रुपए वेस्ट नहीं करना चाहता। मान लीजिए आपने 1 लाख में तो एडमिशन ले लिया, आपकी तैयारी नहीं, आप फेल हो गए, तो बताओ आपका पैसा तो वेस्ट जाएगा ना। फिर अगली साल फिर एग्जाम दो, फिर दो, आप वो इतनी दूर से फिर आओगे एग्जाम देने के लिए भैया। तो पहले ही तैयारी करके चलो ना, सबसे बेस्ट रहता है। पहले ही बार में आप फेल हो जाओगे, मार्कशीट पे फेल लिख के आएगा। तो ये सारी समस्याओं का क्या मतलब, फिर आप तो एक ही बार में पास हो जाओ, नोट्स वगैरह अच्छे से बुक्स वगैरह पढ़ के तैयारी करके, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया। ये सारी चीजें, सिलेबस क्या है, कौन सी सब्जेक्ट में कितने नंबर से पास होते हैं, कैसे फेल होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, सिलेबस की वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पे। तो आप जुड़ जाएं जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो नोट्स लेना बिल्कुल ना भूले भैया, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप 90+ बनाओगे और एक ही बार में आप पास करोगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और मिलते अगली नई क्लास में, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।